हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमनीफाई। सो गाइस, ऑलरेडी हमने अपने दो एक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। हमने द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को भी कवर अप कर लिया है और द सेटलमेंट एक्ट या फिर अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 वो भी हमने जो है वो कवर कर लिया है। देखो, अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी, पहले वो देखिए और फिर ही आपको ये क्लास समझ में आएगी। ओके, चलो करते हैं स्टार्ट। अब देखो, हमने देखा था कि पिछले एक्ट में क्या हुआ था कि कंपनी के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और उसके बाद उस एक्ट में और जो पावर्स थी गवर्नर जनरल को देने के लिए एक अमेंडिंग एक्ट भी आ गया था, जहां पे बहुत अच्छे से उनको और पावर्स भी क्या कर दी गई थी, दे दी गई थी। ठीक है, उनकी अथॉरिटी को और लेवल अप कर दिया गया था। किसकी? गवर्नर जनरल की, काउंसिल को और गवर्नर जनरल को। ठीक है, समझ में आया था इतना। और वहां पे एक और चीज हुई थी, जब हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 करा था, तो वहां पे एक बॉडी बनती है, जिस बॉडी का नाम होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब सीओडी। क्या बोला गया था उनको कि आपको क्या करना है, आपको हर साल एनुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट देनी है। रिवेन्यू मैटर्स हो, है ना, सिविल मैटर्स हो, कोई मिलिट्री मैटर्स हो, तो इनसे रिलेटेड आपको क्या करनी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हर साल देनी है आपको रिपोर्ट। हुआ ये उसकी वजह से कि इनमें आ गया एटीट्यूड, इनमें आ गई ईगो। ये लोग करप्ट हो गए कि भाई हम ही सब कुछ है, अब तो हमें ना मतलब सुपर पावर मिल गई है, अब जो हम चाहेंगे वही होगा। तो इनमें आ गया अहंकार। ठीक है, ये बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ रहे थे, पता नहीं कौन सी आसमान की सीढ़ी पे ये लोग चढ़ने लग गए थे। इनको लग रहा था कि अब हम ही हैं जी, हमारे बिना तो और कोई हो ही नहीं सकता, हम तो बड़े नवाब बन चुके हैं। लेकिन ज्यादा देर इनकी ये सब नहीं चली, इनका एटीट्यूड, इनकी ईगो नहीं चली। हुआ क्या कि जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 का, देखो पिट्स नाम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि पिट्स जो थे ना, विलियम पिट्स, वो प्राइम मिनिस्टर थे वहां के। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट में वहां के क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के। तो उनकी वजह से इनका नाम पड़ गया एक्ट का पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, स्टोरी पे वापस आओ। तो ये लोग ना सर पे चढ़ रहे थे, बड़ा एटीट्यूड ईगो में आ रहे थे, दिखा रहे थे कि हमारे बिना तो कोई कुछ है ही नहीं है। इनको पावर्स मिल गई थी रिपोर्ट देने की, है ना, बहुत सारी। बट जब पिट्स इंडिया एक्ट आता है तो विलियम पिट्स बोलते हैं रुको, ठहरो, इतनी भी क्या जल्दी है, रुको रुको, जरा पानी पियो, सांस लो, और अब मेरी बात सुनो कि अब आपसे मैं जितनी पावर आपको दी थी उस पावर को थोड़ा रिड्यूस कर रहा हूँ। थोड़ा नहीं, वैसे काफी रिड्यूस कर दिया, काफी कम कर दिया। हुआ क्या कि पहली बार इस एक्ट ने कर दिया कंपनी के फंक्शंस को दो हिस्सों में डिवाइड, एक कॉमर्शियल फंक्शंस बना दिए और एक पॉलिटिकल फंक्शंस बना दिए। अब जो कमर्शियल फंक्शंस थे उनको मैनेज करेगा, उनको रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा आपका सीओडी, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। लेकिन जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे, ठीक है, जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे, उनको कौन देखेगा, उनकी देखरेख कौन करेगा, उनके ऊपर किसकी पावर चलेगी, उसके लिए एक नई बॉडी बना दी गई इनके ऊपर। बड़े करप्ट हो रहे थे ना ये, तो इनके सर पे एक और लाके बिठा दिया गया कि यहाँ जो हो लो करप्ट, चढ़ लो तुम भी अपना ना, अपने ईगो में तुम आ लो, रुको रुको तुम्हें अभी उतारते हैं। उतारा कैसे, इनके ऊपर कुछ और रख दिया। अब इनके ऊपर कौन रख दिया, एक नई बॉडी फॉर्म कर दी जिसका नाम पड़ा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसने बोला आजो आजो, मैं बताता हूँ, आजो आजो, कर लो करप्शन, अब नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अब इनके पास आ गई है पावर टू मैनेज दी पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ दी कंपनी। गॉट द पॉइंट? तो हमने क्या पढ़ा कि पहली बार पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या करा, कंपनी के फंक्शंस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक कमर्शियल फंक्शंस बना दिए, पॉलिटिकल फंक्शंस बना दिए। ठीक है, अब जो कमर्शियल फंक्शंस होंगे उनको आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। तो पहले तो ये ऐसे थे, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना 1773 का, तब ये लोग ऐसे थे, ओह अब हम सब कुछ हैं। बट फिर इस एक्ट को आने के बाद इनकी आंखों से दरिया बह रही है, ठीक है, आंसू बह रहे हैं कि अब क्या हो गया, अब इनके ऊपर भी इनका कोई हेड आ गया जिसका नाम पड़ गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देखो नाम से क्लियर है, कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गया, जो क्या करेगा, पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द कंपनी को मैनेज करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री रिवेन्यूज ऑफ ब्रिटिश पोजेशन। ये भी समझाती हूँ लाइन, जाना मत कहीं, रुको। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और इसी को बोलते हैं, जब दो तरह से उसके फंक्शंस को डिवाइड कर दिया, उनको मैनेज करने के लिए दो तरह की गवर्नमेंट बनेगी, एक सीओडी, एक बीओसी, दो बनेगी, तो इसी को बोलेंगे डबल गवर्नमेंट। तो कौन सा सिस्टम आया यहाँ पे, डबल गवर्नमेंट का सिस्टम आ गया। किस एक्ट के अंदर? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो पेपर में यही पे क्वेश्चन आएगा कि बताओ किस एक्ट के अंदर डबल गवर्नमेंट का सिस्टम आया था, तो आंखें बंद करके बताओ। पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर आया था। क्यों आया था? ये सीओडी ना बहुत सिर पे चढ़ रहे थे, ठीक है, इनको नीचे उतारना बहुत जरूरी था।
ऐसे मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको ना याद हो जाए और भूलो मत, ठीक है जी। ओके, तो किस एक्ट के अंदर आया? 1784 के अंदर आया और पहली बार कंपनी के फंक्शंस को दो हिस्सों में डिवाइड करा गया, कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स में। इतना समझ में आया? ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये एक्ट क्यों माना जाता है, तो ये दो रीजंस हैं जिनकी वजह से ये एक्ट ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है आपके लिए, ठीक है। पहला रीजन क्या है कि जितनी भी अंग्रेजों की टेरिटरीज थी, टेरिटरी का मतलब क्या होता है? एरिया, उन्होंने कब्जाया था ना, सब कुछ लोगों से लिया था, लड़ लुड़ के जो भी करा था। तो अगर ये मेरा इंडिया है, कुछ कुछ जो उनके एरियाज थे, जो भी उनके एरियाज थे उनको पहले बोलते थे कि कंपनी की टेरिटरी है, ठीक है, कंपनी का एरिया है। लेकिन पहली बार इस एक्ट ने क्या कर दिया, उन कंपनी के जो एरियाज थे, जो टेरिटरीज थी, उनको बोला कंपनी रुको यार, ठहरो, क्या तुम इतना जल्दबाजी में यार, रुको रुको, अभी हमें अच्छे से कंट्रोल दिखाने तो दो। अब क्या कर दिया गया, उस कंपनी के टेरिटरीज को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला अब से ये हमारे पोजेशन है। नाउ दिस बिलोंग्स टू दी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो पहली बार उन टेरिटरीज को क्या बोला गया कि कंपनी तुम साइड हटो जी, ये है हमारे ब्रिटिश पोजेशन से, इनके अधिकार किनका है? ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार है। समझ में आया? ठीक है। पहले कंपनी का था, देखो ब्रिटिश बहुत सारे, बहुत बड़े, ठीक है, उसमें से कंपनी जो आई थी उस कंपनी की टेरिटरीज माना जाता था, ये तो कंपनी की एरिया है। लेकिन अब नहीं जी, अब तो ये ब्रिटिश के क्या बनी है? पोजेशन बन गया, ब्रिटिश का अधिकार बन गया है इनके ऊपर, ठीक है। ओके, अब सेकेंड रीजन क्या था कि जो ये एक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसका सुप्रीम कंट्रोल आ गया ओवर द कंपनीज अफेयर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। कैसे? क्या करा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही क्या करेगा? सुपरवाइज करेगा और डायरेक्ट करेगा सारे ऑपरेशंस को जो कि आपके सिविल से रिलेटेड होंगे, मिलिट्री से रिलेटेड होंगे, और जो रिवेन्यू आएगा इन ब्रिटिश की पोजेशन थे, मतलब जो कंपनी की टेरिटरीज थी, आज के बाद वो कंपनी के टेरिटरी के नाम से नहीं जानी जाएंगी, उनको बोला जाएगा ये है ब्रिटिश के पोजेशन, ठीक है। अब उनसे जो भी रिवेन्यू आपका आएगा उस रिवेन्यू को सुपरवाइज डायरेक्ट कौन करेगा? वो करेगा आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो देख सकते हैं ना हम कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट का सुप्रीम कंट्रोल आ गया कंपनी के अफेयर्स के ऊपर और इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके ऊपर। आई होप आपको समझ में आया। क्विकली रिवाइज करते हैं। देखो क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट में सीओडी बन चुके थे, इनको पावर मिल गई थी। क्यों मिली थी? क्योंकि भाई कंपनी के सर्वेंट ना बड़े चालाक हो गए थे। वो क्या करते थे कि बड़े करप्ट हो गए थे, प्राइवेट ट्रेड करने लग गए थे। तो फिर एक नई बॉडी बना दी गई थी सीओडी, सो दैट कि वो कंपनी को, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपनी के रिगार्डिंग क्या कर पाए? एनुअली रिपोर्ट कर पाए। लेकिन ये लोग भी सर पे चढ़ गए, ये लोग भी करप्ट हो गए, तो इनको नीचे उतारना था। अमेंडिंग एक्ट थोड़ा साइड पे रखो, इनको भी नीचे अब उतारना था, है ना। इतनी देर इनके नखरे हम नहीं सह सकते थे, तो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम लाना पड़ा। क्यों लाना पड़ा? क्योंकि करप्ट थे। और क्या बना दिया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया और उनको जिम्मेवारी दे दी गई कि जितने भी सिविल और मिलिट्री और जो रिवेन्यूज आएंगे ब्रिटिश पोजेशन से, वो एरियाज जो पहले कंपनी के होते थे ब्रिटिश के नाम से जाने जाएंगे, उनसे जो रिवेन्यू आएगा उसको आप लोग सुपरवाइज करोगे, डायरेक्ट करोगे। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज एंड सुपरवाइज दैट। ओके, एंड ये मैंने आपको बता दिया कि ऑटोमेटिकली, ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ, आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट का सुप्रीम कंट्रोल आ गया ओवर द कंपनीज अफेयर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। खत्म, इतना सा था। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलते हैं अभी, बाय बाय, थैंक्स फॉर साइनिंग इन एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय।